हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे एंड वेलकम टू द चैनल स्टडी विद सियाल स्वाति। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक, एक न्यू चैप्टर जिसका नेम है कंजंक्शंस। ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि कंजंक्शंस की अगर नॉलेज आपको नहीं है तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में और इंग्लिश के सेंटेंसेस फॉर्म करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी हो और आप इंग्लिश के सेंटेंसेस को अच्छे से फॉर्म कर पाओ, बड़े सेंटेंसेस बना पाओ, तो कंजंक्शंस का नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो और ये टॉपिक, ये चैप्टर बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप अच्छे से समझेंगे तो यू विल ईज़िली ग्रैब इट। सो बस ध्यान से समझिए कि क्या मैं आपको समझाने जा रही हूँ। ठीक है। सी फर्स्ट वी विल गो विद द डेफिनेशन। अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस, ये मैं लिखना भूल गई थी तो फिर मैंने ऐसे राइट किया। अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। ठीक है। कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो किसी दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ज्वाइनिंग वर्ड्स। इसलिए हम इन्हें ज्वाइनिंग वर्ड्स कहते हैं क्योंकि इनका काम होता है जोड़ना। ये जोड़ने का काम करते हैं, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड ज्वाइनिंग वर्ड्स। ओके। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, बस डेफिनेशन रट लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता कि एक्चुअली टॉपिक में है क्या। ठीक है। तो ऐसे आपको नहीं करना है कि बस आपको डेफिनेशन के साथ जाना है। डेफिनेशन तो क्या है, बस एक, आप कह लीजिए कि एक समझाने का एक बिगिनिंग, मतलब एक बिगिनिंग प्रोसेस होती है डेफिनेशन। लेकिन व्हाटएवर जो चैप्टर से रिलेटेड है या जो भी मतलब चैप्टर के डेप्थ में है उस तक आपको जाना है, वो आपको समझना है, ये आपको ध्यान रखना है। डेफिनेशन याद करने से, पढ़ने से, समझने से कुछ नहीं होता है। जैसे कभी कभी हम बच्चों से ही पूछ लेते हैं क्लास में कि व्हाट इज़ अ नाउन, तो बच्चा नाउन की डेफिनेशन हमें सुना देता है। अगर हम और डेप्थ में जाएं, कुछ ज़्यादा उससे पूछे तो बच्चा कंफ्यूज भी हो जाता है, कभी कभी ये आंसर भी नहीं देता है। लेकिन डेफिनेशन पूछे तो अच्छे से लर्न है। तो इसलिए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। डेफिनेशन क्या है, सिर्फ एक पढ़ने के रिलेशन में बस आपको दी जाती है ताकि आप उसको पढ़ें और थोड़ा बहुत समझ लें कि हाँ, इसका मतलब ये होता है। बाकी जो भी उस चैप्टर की गहराई है या उस चैप्टर के आगे जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं या उसके काइंड्स हैं या जो भी हैं, वो आपको अच्छे से समझने हैं, या आप ध्यान रखा करिए। ठीक है। ओके। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि कंजंक्शन का काम क्या होता है, दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना, ये जोड़ने का काम करता है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुछ कंजंक्शंस आपके लिए राइट किए हैं। जैसे आप देख सकते हो, एंड, बट, और, बिकॉज, सो, ऑल्दो, सो दैट, इफ, ईदर और, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन होता है, आपको पता ही होगा, नीदर नॉर, येट, अनटिल, एक्सेट्रा। मीन्स और भी होते हैं, बट ठीक है, अगर आप इतने भी ध्यान रख लोगे तो मतलब आप इजीली अपने एग्जाम्स और टेस्ट में कर लोगे, तो आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो अब हम समझेंगे कंजंक्शंस के बारे में। ओके, सी नाउ यू कैन सी आई हैव फ्रेम्ड मेनी सेंटेंसेस फॉर यू ऑल। ठीक है। जस्ट लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस। आई लाइक टू ईट ब्रेड डैश बटर। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि एंड का यूज़ हम कब करते हैं। एंड का यूज़ हम करते हैं जब हम देखते हैं कि सेंटेंस में नॉर्मल हमारा निकल रहा है और सिंपल। जैसे आप देख सकते हो, आई लाइक टू ईट ब्रेड डैश बटर, मतलब मुझे ब्रेड और बटर खाना पसंद है। और है ना, सैम एंड टॉम आर ब्रदर्स, सैम और टॉम ब्रदर्स हैं। तो आप देख रहे हो कि सेंटेंसेस में नॉर्मल क्या निकल रहा है, और। तो हम एंड का यूज़ करते हैं मतलब जब हम देखते हैं कि सेंटेंसेस हमारे सिंपल है और उसमें और का यूज़ हो रहा है। आई लाइक टू ईट ब्रेड एंड बटर, सैम एंड टॉम आर ब्रदर्स। ठीक है। आप अगर चाहो तो हिंदी में भी ट्रांसलेट करके एक बार देख सकते हो, तो फिर आपका पक्का ही रॉन्ग नहीं होगा कभी भी ये कंजंक्शंस। ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एंड का यूज़ बहुत सिंपल होता है। हम तब लगाते हैं जब हम देखते हैं कि सेंटेंसेस को हम जब पढ़ते हैं तो उसमें और का यूज़ हो रहा है। लाइक आई लाइक टू ईट ब्रेड एंड बटर, ब्रेड और बटर, सैम और टॉम दोनों ब्रदर्स हैं, इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट इज़ बट। आपको ध्यान रखना है कि बट का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम देखते हैं कि हमको सेंटेंस में अपोजिट्स गिवन हैं या कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है। प्लीज़ मेरे वर्ड्स को ध्यान रखिएगा। हम देखते हैं कि किसी सेंटेंस में कुछ अपोजिट गिवन है या कंपैरिजन हो रहा है, तो हम बट का यूज़ करते हैं। जैसे आप देख सकते हो, द वॉच इज़ एक्सपेंसिव। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे गलती से कॉस्टली राइट कर दिया था। द वॉच इज़ एक्सपेंसिव डैश ब्यूटीफुल। ठीक है। वॉच तो एक्सपेंसिव है, वॉच क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है,
लेकिन ब्यूटीफुल है। तो आप देख सकते हो कि जब कंपैरिजन है, मतलब कि वो वॉच ब्यूटीफुल है लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है, या आप ये कह सकते हो कि वो वॉच बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन ब्यूटीफुल है ना, इस तरह से। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब आपको कंपैरिजन गिवन हो, ओके। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो अपोजिट्स भी हैं, सैम इज टॉल डैश टॉम इज शॉर्ट। सैम तो टॉल है लेकिन टॉम शॉर्ट है। तो जब हम देखते हैं कि अपोजिट्स गिवन है, ये कंपैरिजन हो रहा है, देन वी यूज़ बट, कि वॉच तो मतलब ब्यूटीफुल है लेकिन कॉस्टली है ना। जैसे हम बोलते हैं कि द फूड इज़ टेस्टी, द फूड इज़ टेस्टी डैश एक्सपेंसिव डैश कॉस्टली। खाना जो है वो बहुत स्वाद है लेकिन महंगा है। तो द फूड इज़ टेस्टी बट कॉस्टली। तो आप देख रहे हो कि कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट आता है और का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम देखते हैं कि हमको सेंटेंस में चूजिंग गिवन है, ओके। ऑप्शंस, ये चूजिंग आप कह सकते हो। डू यू वॉन्ट टू गो टू गोवा डैश केरला, मतलब तुम गोवा जाना चाहते हो या केरला, मतलब यू हैव टू ऑप्शंस, यू कैन चूज। तो चूजिंग गिवन होती तो हम यहाँ पे और का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइक वुड यू लाइक टू प्रीफर, हम किसी हम जाते हैं ना रेस्टोरेंट वगैरह में, तो हमसे वेटर्स पूछते हैं लाइक व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, सो टी और कॉफ़ी। तो और मीन्स जब हमको हमारे सामने ऑप्शंस रखे जाते हैं, ये चूजिंग होती है, तो हम और का यूज़ करते हैं, ठीक है। नॉट बिकॉज, बिकॉज मीन्स क्योंकि। आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे डैश आई एम सिक, क्योंकि मैं बीमार हूँ, बिकॉज। जब आप देखते हो कि सेंटेंस में आपको रीज़न गिवन है तो बिकॉज। तो ध्यान रखिए कि एंड तो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं जब हम देखते हैं सेंटेंस में और निकल रहा है, सिंपल। जब हम देखते हैं कि सेंटेंस में अपोजिट्स या कंपेरिजन हो रहा है तो बट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम देखते हैं कि चूजिंग हमको दी हुई है। बिकॉज मीन्स क्योंकि, ओके, ठीक है ना। अच्छा, जैसे आप बट का देख सकते हो कि रोहन इज़ टॉल बट हेल्दी। वो टॉल है लेकिन हेल्दी है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हम लोग बट का यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ सो मीन्स इसलिए। अच्छा, सो की प्लेस पे आप देयर फोर भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। शी इज़ फीलिंग टायर्ड सो शी वेंट होम, ओके। शी इज़ फीलिंग टायर्ड, सो यहाँ पे वेंट है तो हम लोग यहाँ पे वॉज का यूज़ करेंगे, ठीक है। शी वॉज फीलिंग टायर्ड सो शी वेंट होम, मतलब वो टायर्ड फील कर रही थी इसलिए वो घर चली गई, इसलिए। तो हम यहाँ पे सो या देयरफॉर भी अगर आप यूज़ करना चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आइए ऑल्दो मीन्स जबकि। डैश शी वॉज अनवेल डैश शी वॉज अनवेल डैश शी कुक द फूड, ठीक है। ऑल्दो शी वॉज अनवेल मीन्स जबकि वो अनवेल थी फिर भी उसने खाना पकाया। तो ऑल्दो मीन्स जबकि, ऑल्दो शी वॉज अनवेल येट मीन्स फिर भी उसने खाना पकाया, येट शी कुक द फूड। अच्छा, ये येट तो मैंने ऐसे आपको यहाँ पे समझाने के लिए राइट कर दिया है। अगर यहाँ पे सिंपल हम कॉमा का भी यूज़ कर सकते हैं तो फिर येट नहीं आएगा। लाइक ऑल्दो शी वॉज अनवेल कॉमा शी कुक द फूड, ये तब भी आपका हो सकता है, ओके। अच्छा, मैं आपको ऑल्दो का एक और सेंटेंस बताती हूँ। जबकि वो धीरे दौड़ा लेकिन फिर भी वो रेस जीत गया। तो although he ran slow, comma, he won the race। तो आपको although इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट येट, फिर मैंने आपको एक सेंटेंस और दिया है, लाइक रोहन इज़ पुअर डैश ऑनेस्ट, रोहन गरीब है फिर भी ईमानदार है। अच्छा, अभी कुछ बच्चों को यहाँ पे लग रहा होगा कि हम यहाँ पे बट का यूज़ कर सकते हैं कि रोहन इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, कि वो गरीब है लेकिन ईमानदार है, लेकिन बट से ज़्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पे येट है, क्योंकि बेसिकली हम कहते हैं ना कि अगर कोई पुअर है तो वो ईमानदार नहीं होगा, उसके मन में लालच आएगा, लेकिन वो गरीब हो के भी इतना ईमानदार है, मतलब वो गरीब है फिर भी वो ईमानदार है। तो येट इज़ अप्रोप्रिएट टू यूज़ ओवर हियर, ओके। सो दैट का मतलब क्या होता है, ताकि। रन फास्टर, तेज भागो ताकि तुम रेस को जीत सको, सो दैट, ओके। ही विल ईट ईदर पिज़्ज़ा और बर्गर मीन्स या तो वो पिज़्ज़ा खाएगा या तो वो बर्गर, ईदर और, ओके। नीदर सैम नॉट टॉम विल विजिट अस, ना तो सैम ना ही टॉम हमें विजिट करेंगे, तो नीदर सैम नॉट टॉम, ओके। आई विल नॉट गो एनीवेयर डैश माई मदर अराइव्स होम मीन्स मैं तब तक कहीं नहीं जाऊँगा जब तक कि मेरी मम्मी घर नहीं आ जाती, अंटिल माई मदर अराइव्स होम, ओके। अंटिल माई मदर, इसमें कंडीशन आ जाती है कि जब तक मेरी मम्मी नहीं आती मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तो कंडीशन में आप देख सकते हो अंटिल, ओके। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंसेस, डैश यू वर्क हार्ड यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ मीन्स अगर तुम हार्ड वर्क करते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस, तो ज़रूर तुम्हें सफलता मिलेगी, करेक्ट। तो इफ़ का आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है।
बाकी एक जगह मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि हमने यहाँ पे वेंट का यूज़ किया था, तो यहाँ पे वॉज आएगा। ओके, कभी कभी क्या होता है ना कि राइट करते टाइम हो जाता है एक आध मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। कभी कभी हम राइट करते हैं तो हम अच्छे से अच्छे सेंटेंसेस सोचते हैं कि हम और कैसे अच्छे से समझा सकें, है ना, तो इस तरह से। बट ठीक है, पढ़ाते टाइम कुछ भी आप गलत ना समझो, इस चीज़ का हमें भी ध्यान रखना और आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिए इस चैनल से फॉर सम मोर टॉपिक्स एंड मोर चैप्टर्स, ठीक है। अच्छा, कंजंक्शन के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्टिव पैसिव। तो हम जब एक्टिव पैसिव स्टार्ट करेंगे तो टेंसेस के सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में शेयर कर दूंगी ताकि आपको ईजिली वहाँ से हेल्प मिल सके। ओके, टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।